बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। इन 7-8 माह में कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए हैं और रीजन की अगर हम दूसरी कंट्रीज देख लें तो वहां से कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कितने लोग यहां से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग थोड़ा सा कह लें कि ऐसा है कि जिस पे हमें तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। बल्कि दुनिया में साल 2025 में पाकिस्तान सर फहरिस्त मुल्क है, मतलब कि उन ममालिक की लिस्ट में सबसे ऊपर है कि एक साल में अभी तक, बल्कि अभी साल अभी जारी है, 8 माह 7 माह हुए हैं। इन 7-8 माह में कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए हैं, माजी में कितने गए, साल 2024 की बात कर लें, 2023 की बात कर लें, और ये कितना इजाफा है। और रीजन की अगर हम दूसरी कंट्रीज़ देख लें तो वहाँ से कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कितने लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज का व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। एक तो इब्तदा में आपको बता दूं कि हमारी समहाउ 1970 की दिहाई में एक रियासती पॉलिसी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर जाएं और बाहर जाकर वहाँ पे कामकाज कर कर तरसीलात ज़र की मद में एक बड़ा पैसा पाकिस्तान भेजें, जो आज भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी कौमी इनकम क्या है, लेकिन तरसीलात ज़र कहाँ आप चाइना से, आप सऊदी अरेबिया से $1 बिलियन के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं और 3-3, 4-4, 5-5 बिलियन डॉलर आपको बाहर से पाकिस्तानी जो है वो भेज रहे होते हैं पर मंथ। सालाना ये अब तो कोई 35 से 40 अरब डॉलर तक की फ़िगर पहुंच चुका है। लेकिन जनाब, शुरू करने से पहले, डिटेल से पहले, एक जो तशवीश की बात है, जितनी मर्जी करप्शन हो जाए, अगर पैसा आपका बाहर नहीं जाता मुल्क से तो कम से कम आपकी मुल्क को डैमेज नहीं करती, लेकिन अगर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के बाहर जाता है तो फिर आपके मुल्क को डैमेज करता है। दूसरी चीज़ जनाब, ब्रेन ड्रेन जब शुरू हो जाए, जब स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, आपके जो कह लें कि आपकी सोसाइटी का ब्रेन है, जब वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, नौजवान हैं, वो मायूस होकर बाहर जाना शुरू कर देना, तो वो आपकी कह लें कि कौम को बिल्कुल बिठा के रख देगा। शायद हम इस टाइम उस सिचुएशन की जानिब बढ़ रहे हैं। साल 2023 में 8,62,000 लोग मुल्क से बाहर गए, जो पक्का पाकिस्तान को छोड़ गए। इसके अलावा जनाब साल 2024 में 7,27,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के गए। लेकिन अभी जनाब इस साल 2025 में इंडिपेंडेंट उर्दू ने, जो बड़ा एक कह लें कि नोटेबल इदारा है, उसने पूरी रिपोर्ट मुरतब की और बताया कि अभी तक 16 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं साल 2025 के अभी तक के टाइम में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम उसके बाद देखें कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, रीजन के बाकी जो मुल्क हैं, वो वहाँ क्या खड़े हैं, ये भी आपको बता देते हैं। अब भारत है जी, 9,70,000 अफराद अभी तक बाहर गए हैं। चाइना से 5 लाख और 60,000, सूडान से 14 लाख, वहाँ पे तो अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है वहाँ पे। उसके अलावा खाना जंगी, हाल ही में मुल्क तकसीम हुआ, वहाँ बहुत से मामलात हैं, वहाँ भी लोग बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए। बांग्लादेश से 5.5 लाख है, नेपाल से 4 लाख हैं, ब्राज़ील नॉर्थ अमेरिकन कंट्री 2,40,000 है, मैक्सिको से जनाब 1,10,000, ये तो सारे अमेरिका ही जाते हैं घूम फिर के। यूनान से 1.5 लाख है, युगांडा आपको पता है अफ्रीकी मुल्क है, 1,20,000, वेनेजुएला से 1 लाख और तुर्की से कोई 3,20,000 लोग जो हैं इस साल 2025 से अब तक जो है उनके जो महीने गुजरे हैं अपना मुल्क छोड़ के मुलाजमत के लिए, मुस्तकिल रहाइश के लिए या एज ए स्टूडेंट अपना वहाँ पे कैरियर बनाने के लिए मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि माजी में रियासत की जो पॉलिसी रही है कि हमने जनाब अपनी कह लें कि स्किल्ड लेबर को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, उनको बाहर भेजना है, सेटल करना है। एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ से पैसा पूसा बना के पाकिस्तान भेजेंगे, जायदादें लेंगे और चीज़ें मतलब यहाँ पर बेहतर करेंगे। तो अभी तक पाकिस्तानी अगर डायस्पोरा की हम बात कर लें तो 10 मिलियन का बताया जाता है। 1 करोड़ लोग पाकिस्तानी जो हैं बैरून ममालिक में मुकीम हैं। अब ये तो लीगली जो तादाद अमूमन बताई जाती है, जो ये जाने वाले जिनका मैं फिगर भी आपको कोट कर रहा हूँ, तो वो लोग हैं जो लीगली यहाँ से गए हुए हैं। इलीगल डंकियाँ लगाकर 2 नंबर रस्तों से या जो रास्ते में हैं, जो अभी तक पहुँचे नहीं, उनकी तादाद तो पता नहीं, वो किसी अदाद शुमार में आती नहीं ना, पता नहीं कितने हैं, उनका तो कोई पता ही नहीं है। लेकिन सामो ये लम्हा फिक्रिया जनाब, आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, आपके अकाउंटेंट हैं, आपकी स्किल्ड लेबर है, उसको इस मुल्क में कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अब क्या ऐसा है कि लोगों को इस सिस्टम से एतबार ख़त्म होता जा रहा है। कहीं भी आप निजी महफिल में बैठ जाएँ, गुफ्तगू करने बैठ जाएँ, आप सब लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को ऑफिस में मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो एक बड़ी तादाद इस मुल्क में यही बात करती नजर आती है, यहाँ कुछ नहीं है, इसने नहीं उठना। हम भी लोगों को मिलते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अक्सर लेक्चर देने भी चले जाते हैं, तलबा से इंटरेक्शन भी होता है, बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, लोग रब्ता करते हैं। तो एक देख लें कि एक रेस लगी हुई है कि आपके पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले जाएं, रेस लगी हुई है, आप दफ्तर खारजा चले जाएं, HEC चले जाएं, IBCC चले जाएं, डिग्रीज अटेस्ट करवाने वालों की लाइन्स लगी हुई हैं।
तो इस सिस्टम से लोगों का एतबार उठता जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से तशवीशनाक होना चाहिए। ये नहीं सोचें कि बच्चे बाहर जाके हमें पैसे भेज देंगे, ये तो एक और मतलब एक बड़ा क्या लें कि एक टेम्परेरी सा आप एक सोच आपकी सोच है, कोई इसको मैं वर्जी सोच नहीं कहूँगा। तो अपने मुल्क को इतना स्ट्रेंथन करें ताकि यहाँ पे जो रहने वाला बंदा है उसको इस मुल्क के साथ लगाव हो, इस मिट्टी के साथ लगाव हो, और वो यहाँ रह के भी कुछ करे। और एक और भी लम्हा फ़िक्र है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो पाकिस्तान आने का नाम ही नहीं लेते। मैं बड़ा ट्रैवल किया दुनिया में, मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में कभी किसी से बात करूं, उनको सोचूं या बात करें, कभी पूछें यार कोई प्लान है कभी पाकिस्तान आ जाएं, तो वो कहते हैं जनाब हमने जो बच्चों को जिस तरह ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान में आगे तो लोग इनको खा जाएंगे, तो एक गली की कॉर्नर तक नहीं जा पाएंगे इस पाकिस्तानी सिस्टम। तो इस सिस्टम के बारे में लोगों का इस टाइम ये कह लें कि बिलीव है और लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं। तो एज ए सोसाइटी भी हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और बर वक्त कोई ना कोई इकदाम भी करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।